हेलो एवरीवन, वेलकम टू अट अप। माय नेम इज़ निहारिका वालिया भटनागर और आज हम बात करने वाले हैं द 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ CIIB ABFM। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि पेपर में इससे आइडिया हो जाता है कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और हमें कैसे प्रिपेयर करना है। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे PYQ बुकलेट डाउनलोड नहीं की है तो जल्दी से जाकर हमारी वेबसाइट पर डाउनलोड कर लीजिए। इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री फॉर ऑल ऑफ यू। आप क्या कर सकते हैं, PYQ बुकलेट जाकर देख सकते हैं। उसमें आपको डिटेल मिल जाएगी, पेपर किस तरह का था, किस तरह के क्वेश्चंस आए थे और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ऑल दोज थिंग्स कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड फ्रॉम देयर, बट यहाँ पर हम पूरे के पूरे सब्जेक्ट को एक ही बारी में देख रहे हैं। चैप्टर वाइज में आपको बताऊंगी कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो सुपर इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले जब हम बात करते हैं ना मॉड्यूल ए की, मॉड्यूल ए में आपके पास 6 चैप्टर्स हैं। जो फर्स्ट चैप्टर है यानी आपके पास मैनेजमेंट का, इसके अंदर ना आपके पास में फंक्शंस एंड मैनेजमेंट थॉट्स, ये बहुत बार पूछे गए टॉपिक्स हैं। इसके अलावा आपके पास ना पेस्ले और स्वॉट के ऊपर भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। पेस्ले में तो आया ही हुआ है, सो वी कैन ऑल्सो कवर द एरिया ऑफ स्वॉट। तो ये कुछ एक टॉपिक्स हैं जो शॉर्ट पेपर में हमेशा पूछे ही जा रहे हैं। देन कम्स प्लानिंग। प्लानिंग के बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ प्लानिंग, उसकी प्रोसेस, और ये MBO का टॉपिक, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, ये पेपर में आया भी हुआ है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर ना आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की ऑर्गेनाइजेशन है। दिस इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें से पेपर आता है। देन स्टाफिंग के अंदर उसके फेसेट्स ऑफ स्टाफिंग यानी रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, आपकी डेवलपमेंट, वो सब पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिक्रूटमेंट आ गया, सिलेक्शन आ गया और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आ गया। ये तीनों फेसेट्स आ गए और साथ में परफॉर्मेंस का अप्रेजल वाला टॉपिक। दीज टॉपिक्स आर नेवर मिस्ड। ये नॉर्मली पेपर में आ रहा है। स्टाफिंग जो है वो अगर आप मॉड्यूल ए में देखेंगे तो फर्स्ट चैप्टर और फोर्थ चैप्टर की वेटेज थोड़ी ज्यादा रह रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एज कम्पेयर टू अदर्स। डायरेक्टिंग के अंदर आपके पास पेपर में इसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स से ज्यादा लीडरशिप, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, सुपरविजन, इसके जो एलिमेंट्स हैं उस पर से पेपर बहुत ज्यादा पूछा गया है। एंड कंट्रोलिंग के अंदर से आपके पास ज्यादातर आया हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोलिंग और रिलेशनशिप वाला पीस। ये पेपर के पूछे गए बड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं विच आर नेवर मिस्ड। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द एरियाज जो पेपर के लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। डन। चलिए, दिस इज एक्सक्लूसिवली ओनली योर मॉड्यूल ए। तो अब हम समझते हैं मॉड्यूल बी में हमारे पास कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मॉड्यूल बी। मॉड्यूल बी में ना आपके पास में सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एंड फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज। वैसे ये चैप्टर आपका बेस है, ये सबको करना चाहिए, बट अगर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ देखें, इसमें ना ऑल्टरनेट फाइनेंसिंग स्ट्रैटेजीज पेपर में बहुत बार पूछी जाती हैं। और इसके अंदर से ना जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है उसके अंदर से भी पूछा गया टॉपिक बहुत है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स और उन सब की चीज़ों पर पेपर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। देन फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग लेवरेजेस में ना इनकी डिग्री के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनका फॉर्मूला, इसकी थ्योरी, दोनों ही चीज इंपॉर्टेंट है और ये चैप्टर केस स्टडी के बेसिस पर भी पूछा गया है, तो इसकी केस स्टडी भी पेपर में बहुत बार आई हुई है। देन कम्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस, यानी इसमें ना पे बैक पीरियड का तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन पेपर में ऑलमोस्ट हर बार ही आया है, तो पे बैक पीरियड इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके अलावा ना और भी टॉपिक्स हैं, बट अगर आप और कवर करेंगे तो इसके अंदर ना IRR का मॉडिफाइड IRR भी कई बार चांसेस हो जाता है कि उसको पूछेंगे, क्योंकि वो बिल्कुल एंड में दिया हुआ है इसके। और NPV के बेसिक न्यूमेरिकल्स, दैट इज लिटिल डिफिकल्ट टू डू अगर आपके बेस नहीं है तो ये वाले टॉपिक्स आपको कवर करने चाहिए व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग। साथ साथ कैपिटल बजटिंग डिसीजंस के अंदर हमारे पास क्या है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एनालिसिस है और अप्रोचेस फॉर इवेल्युएशन ऑफ ओवरसीज प्रोजेक्ट्स। ये दोनों आपको टॉपिक अच्छे से करने चाहिए। इसके अंदर ना स्पॉट कैलकुलेशन फॉर द फ्यूचर, वो वाला पोर्शन भी है। रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटेड रेट वो पेपर में आया हुआ है। ठीक है, वो इसी टॉपिक के अंदर कवर्ड है। देन कम्स एडजस्टमेंट ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। इसमें पेपर में ना सेंसिटिविटी एंड सिनेरियो एनालिसिस तो बहुत बार पूछा गया। ये आपका पेपर में आया ही है कि सेंसिटिविटी और सिनेरियो का बेस के ऊपर फर्स्ट अटेम्प्ट से लेकर अब तक इसमें आया हुआ है। तो रिस्क एनालिसिस का बेसिकली ये एक एलिमेंट है जो आपको नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, देन डिसीजन मेकिंग के अंदर CVP का तो पेपर में कई बार ना इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाता है और ABC का भी, इसका थ्योरी क्वेश्चन आया हुआ पेपर के अंदर। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फ्रॉम द मॉड्यूल बी।
फ्रॉम द मॉड्यूल सी हमारे पास मेन क्या है, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन के जो अप्रोचेस हैं इसकी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अप्रोचेस में से पेपर क्वेश्चन बने हुए हैं। और डिस्काउंटेड कैश फ्लो में इसकी अप्रोचेस, अगेन दोनों में ना अप्रोचेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से थ्योरी क्वेश्चन कई बार बने हैं। देन डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन में से इक्विटी वैल्यूएशन के मल्टीपल्स मॉडल, इसमें ना प्रॉब्लम आती है, इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, वो फॉर्मूलाज आपको अच्छे से याद करने हैं, क्योंकि उनमें से पेपर आता है और हर बार इनमें से कोई ना कोई थ्योरेटिकली भी पूछ लेते हैं और प्रैक्टिकली भी इसी में से आता है। देन कम्स बुक वैल्यू अप्रोच, ये भी पेपर में आता है उसमें से। देन स्पेशल केसेस ऑफ वैल्यूएशन में ना क्रॉस होल्डिंग, साइक्लिकल, कन्वर्टेबल, ये वाला जो पूरा टॉपिक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक में से कई बार आपके पास पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं। मर्जर्स और एक्विजिशंस में सबसे इंपॉर्टेंट आपके टाइप्स ऑफ मर्जर्स और एंटी टेक ओवर स्ट्रैटेजीज वाला जो पोर्शन है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मर्जर कितने टाइप के हैं, एंटी टेक ओवर के स्ट्रैटेजीज कितने टाइप की हैं, वो वाले इंपॉर्टेंट है। और अगर इसमें आप एक्स्ट्रा कवर करना चाहेंगे तो मर्जर की जो आपके पास प्रोविजंस दी हुई है ना, जहाँ पर इनकम टैक्स एक्ट आपको उसको एग्जेम्पशन देता है, वो वाला पोर्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डील स्ट्रक्चरिंग के अंदर आता है टैक्स रिलीफ जो हम अमेलगमेशन में देते हैं, वो एक इंपॉर्टेंट एरिया है, ये पेपर में आ सकता है विद सेक्शंस, कई बार हो सकता है कि पूछते हैं इसके बारे में। देन आपके पास हाइब्रिड के अंदर आपकी हाइब्रिड सिक्योरिटीज के जितने टाइप्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके प्रैक्टिकली क्वेश्चंस आ जाते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। स्टार्टअप फाइनेंस के अंदर इसकी जो डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, स्टेट की स्टार्टअप पॉलिसी हो गई और इसके चैलेंजेस और बेनिफिट्स क्या हैं। इनफैक्ट पेपर में ना इसकी डेफिनेशन में से भी क्वेश्चन बने हुए हैं कि इसकी पुरानी डेफिनेशन और नई डेफिनेशन में फर्क क्या है, तो ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है। प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल में वेंचर कैपिटल का मतलब क्या होता है, पाइप क्या है, ठीक है, दैट इज आपकी जो प्राइवेट इक्विटी है उसका वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एआई के ना टेस्टिंग कौन टेस्टिंग किसने की, वो मेन तो पर्सन्स के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। और ना कंट्रोल थ्योरी एंड साइबरनेटिक्स वाला एरिया भी इंपॉर्टेंट है, गूगल डुप्लेक्स इंपॉर्टेंट है। सो दीज आर डिफरेंट डिफरेंट एरियाज जो आपको कवर करने हैं पेपर के लिए। देन बिजनेस एनालिटिक्स एज अ बिजनेस मैनेजमेंट टूल की अगर हम बात करते हैं तो एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स आर इंपॉर्टेंट। ग्रीन एंड सस्टेनेबल फाइनेंसिंग में बहुत बार पेपर में आईएसओ स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस पूछे गए, आईएसओ स्टैंडर्ड का नंबर दे दिया जाता है और बोला जाता है कि ये किस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को रिलेट करता है। और पेपर में वन ऑफ द हिडन सोर्सेज जो आप बोल सकते हैं ना, वो है क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 25, जिसमें से ना आपके बहुत से ना अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं, जबकि चैप्टर बहुत छोटा सा है, बट पेपर में इसकी वेटेज अच्छी है। हर बारी इसका ये सिस्टम ऐसा रहा है, एसपीएसी के कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी प्रोसेस, उसके ना डिफरेंट डिफरेंट ये जो टाइप्स हैं, और डीएसपीएसी की प्रोसेस, ये सब बहुत बार पूछा गया, ये इस चैप्टर से उन्हें बहुत प्यार है एग्जामिनर को संभव, तो फर्स्ट अटेम्प्ट से ही इस पर्टिकुलर टॉपिक से बहुत बार पेपर आया हुआ है। तो दे आर द ऑल द इंपॉर्टेंट एरियाज आपको कवर करने हैं व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एबीएफएम। सो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग एवरीवन, ध्यान से करिएगा, अच्छे से करिएगा। एट द सेम टाइम अगर आपको लगता है आपको प्रिपरेशन में किसी भी तरह से यू वुड लाइक टू गो फर्दर एंड रिव्यू द कोर्सेज, तो आप वो भी कर सकते हैं। क्या करना होगा, आप हमारी वेबसाइट पर जाएं और दैट इज www.edutap.in, ठीक है। सो आप जाएंगे हमारी वेबसाइट पर, वहीं पर आपको ना सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। दिस इज़ द वेबसाइट एवरीवन। आप जैसे ही वेबसाइट पर जाते हैं तो हमारे सीआईबी के मास्टर कोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं, इवन सिंगल कोर्सेज में भी आपके पास अकेले अकेले सब्जेक्ट्स भी अवेलेबल हैं। ऑल दीज थिंग्स आर देयर ऑन आवर वेबसाइट और इन आवर ऐप, सो गो हैड एंड जस्ट चेक इट आउट एवरीवन। एंड अगर आपको किसी भी तरह से लगता है दैट यू वांट टू टेक अप द कोर्सेज, तो जल्दी लीजिएगा, क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट्स बहुत डिफिकल्ट हैं और हर सब्जेक्ट अपना एफर्ट मांगता है, स्टार्टिंग फ्रॉम बीएफएम टफेस्ट वन, उसके बाद हम एबीएफएम को देखते हैं, एंड देन एबीएम एज वेल एज बीआरबीएल। बीआरबीएल स्कोरिंग है, तो जल्दी से उसको जितनी जल्दी पढ़ना शुरू करेंगे आपको उतना ज़्यादा उसमें भी बेनिफिट होगा। डन एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। अगर आपके लिए सेशन हेल्पफुल था, प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ इसको सेव करके रखिएगा व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग, तो उस टाइम आपको आइडिया हो जाएगा कि ये पर्टिकुलर टॉपिक्स तो मैंने नहीं छोड़ने हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर एवरीवन, बाय बाय एंड टेक केयर।